अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.5। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस अयोटा y। हमने क्या करना है, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है 4 इंटू कोस पाई 5 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/3। ठीक है, अब लोगों ने पढ़ा था तो हमारे पास जो फार्मूला होता है जी का वो होता है आर इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये 4 है, और थीटा की वैल्यू कौन सी है, हमारे पास 5 पाई/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एस प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये किसकी वैल्यू हमारे पास है, सबसे पहले तो इसको हम किसके लेट करते हैं, जी के। ठीक है, हम वैसे हमारा पास जो फार्मूला होता है ना वो होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू और ये क्या है, थीटा की वैल्यू कौन सी है, 5 पाई/3। ठीक है, ओवर 5 पाई/3, और ये हमारे पास है थीटा की वैल्यू। अब हमने यहाँ ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा जी 4 इंटू कॉस 5 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे 5 पाई/3। तो कैलकुलेटर पे हम करते हैं 5 पाई की वैल्यू कौन सी होती है, जब थीटा हो तो हमारे पास 180 होती है, जब रेडियन डिग्री हो तो हमारे पास, जब रेडियन हो तो हमारे पास होती है 3.14। हमने लेकिन थीटा फाइंड करना, थीटा के लिए यूज़ करेंगे तो हम 180 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 180, 180 से मल्टीप्लाई होगी, ये कितना बनता है 900। ठीक है, फिर हमने डिवाइड कितना करना है, 3 पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो गया 300। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, कोस फाइंड करना है, तो यहाँ पे कोस वाला लगाएंगे तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा 0.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 0.5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस अयोटा, ये भी वही वैल्यू है कि 5 पाई/3 का आंसर था, लेकिन हमारे पास क्या था 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इंटू 300, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 0.866। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस 0.866। ठीक है, यही आता है। अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, इसी को हम मल्टीप्लाई अगर हम 4 से कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, स्टार्ट से ही करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएंगे 0.5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा, और इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.866। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया 3.464। ठीक है, अब ये एक्स और वाई की फॉर्म में बन गया हमारा आंसर, एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 माइनस 3.464 अयोटा। यही आंसर है हमारा एक्स और वाई की फॉर्म में। ये किसके इक्वल है, जी के। इसको हम जी के इक्वल ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2। अब देखें पार्ट 2 हमारे पास है 3/2 इंटू कॉस 7 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई/6। इसको ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये जी के इक्वल हम करते हैं 3/2 इंटू कॉस 7 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई/6। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है 7 पाई/6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना थीटा ख़त्म करने के लिए ये देखें 7 पाई/6, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है
1260 डिवाइड करना है हमने किस पे, 6 पे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर हमारे पास आया है 210। ठीक है, तो इस पर हमने क्या करना है, कॉस लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.866। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 इंटू -0.866। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस अयोटा। ठीक है, यहाँ पे साइन इसका भी 7 पाई/6 हमारे पास बनता है 210। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, लगाएंगे साइन इंटू 210। तो ये हमारे पास आंसर आएगा -0.5, -0.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू के साथ। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड। पहले इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह एक स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 3 इंटू 0.866/2। ठीक है, फिर हम करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अयोटा आएगा 3 इंटू 0.5/2। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0.866। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.866, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम करेंगे डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारा आंसर आता है 1.299। यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस वैसे लिखेंगे 1.299। ठीक है, फिर ये यहाँ पे अयोटा लिखेंगे। फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर आया 0.75, 0.75। ठीक है, यही आंसर है हमारा, जी के इक्वल है। ठीक है, ये एक्स और ये क्या हो गया, वाई। हमने क्या करना था, एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1.299। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, प्लस इंटू माइनस 0.75 साथ क्या लिख देंगे, अयोटा। ठीक है, यही आंसर है हमारा, हमने एक्स प्लस अयोटा फॉर्म की में आंसर लिखा है। 3 हमारे पास है जी मॉड 7 आर्गूमेंट 23 पाई/12। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो इसको हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू 7 इंटू कॉस होता है ना थीटा 23 पाई/12। ठीक है, प्लस करेंगे अयोटा, फिर करेंगे साइन 23 पाई/12। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या है, 12 है, डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आता है 345। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 345। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9659। 7 इंटू 0.9 क्या आता है, 659। अब हम क्या करेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे। 23 पाई/12 को हम डिवाइड करने से हमारे पास आंसर है 3/4 होता है, 345। साइन लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे 345, फिर हमारे पास आंसर आएगा माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे अयोटा -0.2588। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659। सॉरी, यहाँ तो कैलकुलेटर भी डाउन हो गया।
0 पॉइंट, एक सेकेंड, 0 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.7613। यहाँ पे लिख लेते हैं 6.1 6.7613, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जब हम ये क्या हो जाएगा अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। 7 यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो हमारा आंसर आएगा 1.8116, ठीक है। तो ये अयोटा है, तो इस हमारा क्लियर आंसर क्या आएगा, 6.7613, ठीक है, माइनस 1.8116, साथ क्या आएगा अयोटा। यही आंसर है पार्ट 3 का। अब हम करेंगे पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में हमारे पास है जी मॉड 11, आर्गुमेंट जी माइनस 11 पाई ओवर 12, ठीक है। ये आर की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है, तो जी के इक्वल किसके इक्वल आएगा, जी इज इक्वल टू आर होता है ना, आर की जगह हम लिखेंगे 11 इंटू कॉस माइनस 11 पाई और 12, ठीक है, प्लस अयोटा साइन माइनस 11 पाई और 12, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। देखें हम लिखेंगे माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे 180, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और डिवाइड करेंगे किससे, 12 के साथ। जब 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 165 करेंगे, और साथ क्या करेंगे, हम कॉस करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 0.965। जी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 0, यहाँ पे माइनस भी साथ है, 0.9659, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस अयोटा, फिर हम इसी को के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर वही आया था, माइनस कर किया था ना हमने, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, माइनस 11 180 मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था 12 पे, हमारा आंसर आया था -16 तो अब हम इसको करते हैं साइन के साथ, तो हमारा आंसर आएगा -0.2588, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, पहले अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 11, ठीक है। यहाँ पे देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, तो ये आंसर आता है -10.6249, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाती है, प्लस माइनस माइनस हो जाती है यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ पे हम अयोटा लिखेंगे और यहाँ पे 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर आएगा, ये देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो इसका आंसर आता है 2.8468, ठीक है। ये आंसर आता है अयोटा वाला। अब हम इसको एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा आंसर आएगा -10.6249 -2.8468, साथ क्या आएगा अयोटा। तो हमारे पास यही आंसर है हमारा पार्ट 4 का। अब हम करेंगे पार्ट 5। अच्छा, अब देखिए पार्ट 5 हमारे पास है जी मॉड इज इक्वल टू 10/3, आर्गुमेंट जी इज इक्वल टू -17 पाई ओवर 12। इसको हम बनाएंगे आर कॉस थीटा इन प्लस, ये आर की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है।
आर की जगह हम लिखेंगे 10/3 इंटू कॉस थीटा कितना है हमारे पास -17 पाई/12, ठीक है। प्लस करेंगे अयोटा इंटू ये ये हमारे पास आता है साइन इंटू -17 पाई/12। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10/3 -17 पाई/12 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है -255, ठीक है। मतलब कॉस हमारे पास आता है -255 आता है। इसी तरह आयोटा साथ साइन के साथ भी इसी तरह ही आता है -255, ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं z = 10/3, इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है -0.2588 प्लस यहाँ पे आएगी, यहाँ ये साइन के साथ करेंगे तो प्लस हो जाता है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा अयोटा इंटू 0.9659, ठीक है, ये आता है। अब हम क्या करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किस पे 3 पे। तो इसको हम लिखेंगे z = -10 इंटू 0.258, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 10 इंटू 0.9659 और 3, ठीक है। 10 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 3 के साथ। साथ क्या आएगा हमारे पास अयोटा। अब हम क्या करेंगे देख कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 10 मल्टीप्लाई 0.2588, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। फिर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आता है 0.86, ठीक है। तो यहाँ पे साथ माइनस आएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। ये अब देखें इस 10 के साथ इसके साथ जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, अब देखें यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9659, ये अयोटा वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आंसर आता है 3.2196, ठीक है, 7 और ये क्या आ जाएगा अयोटा। यही आंसर है हमारा पार्ट 5 का। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.5 का। अब देखें पार्ट 6 हमारे पास ये लास्ट पार्ट है। 2 cos इंटू -33 प्लस अयोटा 2 साइन -33, ठीक है। अब यहाँ इनमें से हमने आर को निकालना है, मतलब 2 को हमने क्या करना है कॉमन लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू कॉस, ठीक है, -33 प्लस अयोटा आएगा, साइन आएगा हमारे पास -33, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है तो ये 2 अब क्या हो, अब क्या ये 2 क्या है आर है। अब ये हमारे पास थीटा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, ठीक है, इंटू -33, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.838, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 0.838 ठीक है 67। यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे प्लस, अभी प्लस नहीं लिखते क्योंकि साइन चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे अब हम करेंगे साइन इंटू, क्या करेंगे साइन इंटू -33 करेंगे। यहाँ पे देखें साइन -33, तो हमारा आंसर आया है माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -0.5446 अयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.838,
0.8387। तो इसका आंसर हमारे पास है 1.67734। ठीक है, माइनस फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा वाली वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5446। तो ये आया हमारे पास 1.0892 अयोटा साथ। तो यही आंसर है, एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में हमने आंसर निकाला है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।